हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट की एक ब्लू चिप कंपनी, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी, ना सिर्फ इंडिया बल्कि अब्रॉड में भी ये रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन करती हुई हमें दिखाई देती है। गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट हाउसिंग, गवर्नमेंट शॉपिंग मार्केट कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, एयरपोर्ट एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट करती है, उसका काम एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के पास आता हुआ आपको दिखाई देता है। तो एनबीसीसी एक बड़ा रोल प्ले करती हुई नजर आती है, इसलिए एनबीसीसी इंडियन गवर्नमेंट की ब्लू चिप एंटरप्राइज है। एनबीसीसी के बारे में जब लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो टाइम 17 अप्रैल के आसपास था। तो 17 अप्रैल को हम यहाँ देख लेते हैं। 16 अप्रैल को ये 21 रुपये 75 पैसे के ऊपर, 41 रुपये 75 पैसे के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा था, और करंटली ये आपको 49.15 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने उस वीडियो में क्या क्या कहा था उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या नई डेवलपमेंट इस शेयर के अंदर हमें देखने को मिल रही है, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले, हमेशा की तरह, हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल्स को एक बार ओवरव्यू जरूर करेंगे। तो फंडामेंटल्स 8,829 करोड़ मार्केट कैप इस कंपनी का, 49 रुपीज इसका करंट प्राइस, 54 जो कि इसने मार्च में बनाया था, 54 रुपीज का 52 वीक हाई और 16.8 का 52 वीक लो। इंडस्ट्री पी के पास में ही इसका पी काम करता हुआ नजर आ रहा है। 35.88 इंडस्ट्री पी है और 39.9 स्टॉक का पी नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 6 के आसपास बैठ रही है, जो कि हाई वैल्यूएशन के ऊपर इस समय ये शेयर हमें दिखाई दे रहा है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 5.17% और आरओसी बहुत ही अच्छा और डिसेंट नंबर यहाँ पर नजर आ रहा है। परसेंटेज जो कैपिटल कंपनी इंप्लॉय करती है उसके ऊपर रिटर्न जो है वो 20% से ज़्यादा का कंपनी को मिल रहा है। एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट की कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 60% से ज़्यादा, 62% की प्रमोटर होल्डिंग यहाँ नजर आ रही है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 113 करोड़ के यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो फंडामेंटल ओवरऑल ठीक नजर आते हैं, बट प्रॉफिट जो है वो कंपनी का यहाँ पर इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है अगर हम 5 ईयर्स के प्रॉफिट वेरिएंस की बात करें। फेस वैल्यू 1 रुपीज की है और कंपनी डिविडेंड पे करती है। डिविडेंड यील्ड 0.2528% का हमें दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इसके रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स यहाँ पर अभी तक अपडेटेड है, मार्च क्वार्टर का रिजल्ट अवेटेड है। दिसंबर क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो लास्ट 3 क्वार्टर में सेल्स ने बहुत अच्छा जंप लिया है। प्रॉफिट ने भी अगर आप देखें तो 36 करोड़ के लॉस से जून में आप 64 करोड़ के प्रॉफिट को देख पाएंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो लास्ट 3 क्वार्टर में 7 करोड़ 62 करोड़ एंड 107 करोड़ से नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6 करोड़ 43 करोड़ एंड 93 करोड़। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर लास्ट 3 क्वार्टर से कंसिस्टेंसी बनी हुई है और अच्छा प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है। मार्च क्वार्टर भी अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो आने वाले टाइम में हमें मार्च क्वार्टर के ऊपर भी नज़र बना के रखनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी की बैलेंस शीट की। तो रिजर्व्स आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बोरोइंग्स आपको यहाँ पर नील देखने को मिल रही है। तो कंपनी जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव नजर आती है और इंडियन गवर्नमेंट की एक ब्लू चिप कंपनी तो ये है ही। डेटा डेज इंप्रूव हुए हैं। डेटा डेज मीन्स द पीरियड जिसके अंदर पैसा रोटेट होता है, यानी डेटर को जितने टाइम के लिए ग्रेस पीरियड दिया जाता है वो इम्प्रूव होकर डेटर के पास से जो पैसा रिटर्न आ जाता है वो इम्प्रूव होकर 84 डेज का यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, जो पहले 19 और 115 डेज का था। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एफआईआई ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है
विच क्लियरली इंडिकेट्स कि ये शेयर जो है ये अभी भी सबकी पसंद बना हुआ है और 61.75% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, 11% के आसपास DIIs के पास होल्डिंग है एंड 25% के आसपास पब्लिक की इसमें होल्डिंग हमें दिखाई देती है। तो ओवरऑल एक मजबूत शेयर यहाँ पर नजर आता है। डेट नहीं है, रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बोरोइंग्स नहीं है, तो कंपनी जो है वो आगे आने वाले टाइम पर जो भी प्रॉफिट अर्न करती है वो डायरेक्ट आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल से प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देने वाला है। आगे हम इसके बारे में और पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट काम जो है वो चल रहा था कि जेपी इंफ्राटेक जो कि इंसॉल्वेंट होने की कगार पे है, उसने इंसॉल्वेंसी फाइल की थी, तो उसके प्रोजेक्ट के लिए एनबीसीसी और सुरक्षा ग्रुप जो है उनको ये काम दिया गया था कि आप लोग इसके अंदर बिड सबमिट कीजिए और ये काम जो है आगे जेपी इंफ्राटेक का ये आप लोगों को देखना है। तो एनबीसीसी ने अपनी बिड सबमिट की थी, अपना टेंडर जो है वो सबमिट किया था, बट कोर्ट ने ये कहा कि आप लोग इसके अंदर वापस से टेंडर जमा कीजिए क्योंकि टेंडर की वैल्यूएशन बहुत हाई आ रही है। तो वापस से एनबीसीसी और सुरक्षा को ये कहा गया कि आप लोग रिकैलकुलेट कर अपने टेंडर की वैल्यूएशन जो है वो दोबारा इसके अंदर फाइल कीजिए। अब जो दोबारा टेंडरिंग हुई है, दोबारा जो ये फाइल किया गया है, उसके अंदर क्या पोजीशन निकल कर आ रही है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सुरक्षा पुल्स अहेड ऑफ एनबीसीसी इन जेपी इंफ्राटेक रेस। तो ये एक बड़ा काम था जो कि अभी फिलहाल आपको एनबीसीसी के हाथ से शायद जाता हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि सुरक्षा ग्रुप जो है वो एनबीसीसी से इस रेस में लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका बड़ा कारण कि जेपी इंसॉल्वेंसी रिवाइज्ड बिड बाय एनबीसीसी एंड सुरक्षा ग्रुप टू बी डिस्कस्ड एट सीओसी मीटिंग ऑन May 15। तो आज ही ये आपको मीटिंग भी होने वाली है, इसका रिजल्ट भी जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सुरक्षा ग्रुप विल लीड in this race? Because NBCC is offering up to 1903 acres of land, while Suraksha Group has proposed over 2600 acres to the lenders. तो दैट्स वाई सुरक्षा ग्रुप जो है वो इस समय एक लीडिंग एज पर है और माइट भी वो इस रेस के अंदर आपको विन करते हुए नजर आए। सुरक्षा ग्रुप हैज इमार्क्ड 1486 acres to dissenting lenders out of the total land parcel offered in the proposal। तो ये एक डील जो है ये एनबीसीसी के हाथ से शायद आपको निकलती हुई नजर आए, बट आप लोगों को बहुत सारे डिसइन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट भी अभी पीएसयूज में से होते हुए दिखाई देंगे। उन सभी डील्स का जो बाद में हैंडलिंग का काम है वो भी आपको एनबीसीसी के पास ही आता हुआ दिखाई देने वाला है। तो एनबीसीसी जो है वो किस तरह की मूवमेंट करता है, किस तरह की शेयर के अंदर मूवमेंट रहती है, उसके बारे में हम लोग अब चार्ट के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को कौन कौन से लेवल सजेस्ट किए थे। ये लाइंस आप लोगों को मेरे लास्ट वीडियो में एग्जैक्टली ऐसी ही मैंने ड्रॉ करके दिखाई थी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ जो लास्ट वीडियो शेयर किया था वो 17 अप्रैल को किया था, जिस समय ये 41.95 पे चल रहा था। उस समय मैंने आप लोगों से कहा था कि इसका फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट जो है ये आप लोगों को 40.25 के ऊपर बनता हुआ दिखाई देगा, बट यहाँ आप लोगों को एक गैप डाउन ओपनिंग नजर आ रही है और वो गैप डाउन ओपनिंग इस लाइन के नीचे ही नजर आ रही है। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि इस शेयर के अंदर अभी बहुत बड़ा कोई डाउनसाइड नजर नहीं आ रहा है, 1 या 2 रुपए का डाउनसाइड माइट भी आप लोगों को देखने को मिले। ये एग्जैक्टली ये लाइन आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाकर देख सकते हैं कि ये लाइंस मैंने अभी टच भी नहीं की है। अब जो ये लाइन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस लाइन के ऊपर ये शेयर जो है इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया और टेक्निकली एग्जैक्ट इसी लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट लेकर ये
जो है फिर से इस लाइन के ऊपर, जो ये ब्लू लाइन मैंने यहाँ खींची है, इसके अंदर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया। देन अगेन इसने इस लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लिया 38.65 के ऊपर, एंड देन कुछ टाइम तक इस लाइन के ऊपर आपको ये कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया। 27 अप्रैल को इसने इस लाइन को ब्रेक दिया, और ब्रेक देने के बाद इसने इस लाइन को जो कि यहाँ से एक जंप दिखाया, बट जहाँ से ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, टेक्निकली ये चीज़ें समझना जो है वो कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आप अगर ध्यान देंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ से इसने ये गैप डाउन ओपनिंग दी थी, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम भी करने वाला था, और एग्जैक्टली इसी पॉइंट से इसने रेजिस्टेंस फेस किया और वापस इस लाइन के ऊपर इसने 3 बार सपोर्ट लिया। देन 3 बार सपोर्ट लेने के बाद 3 मई से इस शेयर के अंदर अच्छी तेजी बनना स्टार्ट हुई, और उसके बाद से आप इस शेयर में अच्छी तेजी देख रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को 2 बातें कही थी। एक, ये शेयर आप लोगों को कुछ नीचे आता हुआ नजर आया, तो 38 रुपीज के आसपास ये जो लाइन यहाँ पर नजर आ रही है, इस लाइन पे सपोर्ट लेकर वापस आप लोगों को बैक करता हुआ नजर आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया। अब मैंने कहा था कि अगर ये शेयर आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, और ये शेयर जब ये इस लाइन के ऊपर आए, तो आप यहाँ पर इसको बाई कर चल सकते हैं। 40 रुपीज के ऊपर भी आए तो भी आप इसको बाई कर चल सकते हैं। तो यहाँ मैंने आप लोगों को बाई की सलाह दी थी, और उसके बाद ये कहा था कि ये शेयर आपको बहुत ही जल्दी, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आप लोगों को 50 रुपीज का लेवल जो है वो टच करता हुआ दिखाई देगा। अब इस लेवल पर मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पर ये शेयर रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो आप देख सकते हैं कि इस शेयर ने 11 मई को जो है इस पूरे दिन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये लाइंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इसने फेस किया। इसके बाद इस शेयर ने एक जंप दिखाया, और जो लेवल मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि 52 रुपीज के आसपास ये आप लोगों को वापस से एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई देगा। तो उस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर वापस ये इसी लाइन के ऊपर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक, ये शेयर अभी अगर आप लोगों को यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, तो इस शेयर में आपको 46.6 या 46.7 का जो लेवल है, उस लेवल पर ये आप लोगों को नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। 46 रुपीज टू बी वेरी प्रिसाइज आप मान सकते हैं कि वो इसका एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। अगर इससे नीचे शेयर जाता है तो आप चाहें तो इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे जैसे मैंने आप लोगों को लेवल्स बताएंगे, वैसे वैसे लेवल्स ये शेयर आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये शेयर आप लोगों को अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो इसके लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल 52 रुपीज के आसपास है, एंड देन ये आप लोगों को एक अच्छी बड़ी रैली की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन 60 रुपीज अगेन एक रेजिस्टेंस ये फेस करने वाला है, और उसके बाद अगर ये 60 रुपीज के ऊपर टिकता है, तो फिर ये आप लोगों को वहां से अच्छी बड़ी रैली दिखाएगा। आप लोगों को लास्ट टाइम एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि जो लोग इस शेयर को 40 रुपीज या 38 रुपीज के आसपास बाई करने वाले गए, और 50 रुपीज पहुंचते पहुंचते अगर आप लोग इस शेयर को बेचना चाहें, अपनी पोजीशन गलती करना चाहें या एग्जिट करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। तो इस शेयर ने 52 रुपीज के लेवल दिखाए थे, तो 38 से 52 रुपीज का जो लेवल इस शेयर ने दिखाया था, वहां पे आप लोगों को तकरीबन इस शेयर में 25% की अर्निंग हो चुकी है। तो यही मैंने आप लोगों से कहा था कि शॉर्ट टर्म में शेयर के अंदर आपको 25% तक की अर्निंग मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये एक मौका है, आप लोग इस चीज को अभी कमा सकते हैं। तो वो जिन दोस्तों ने वो 25% अर्न किया होगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने वो मौका गंवा दिया है, उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर अब इस लेवल पर कोई बल्क बाइंग ना करें, क्योंकि जो मार्केट अभी चल रही है उस मार्केट के हिसाब से ये शेयर आपको डिप भी दिखा सकता है, और वो डिप थोड़ी सी डीप हो सकती है।
तो उसके बाद ये शेयर जो है ये आप लोगों को वापस अच्छे लेवल दिखाएगा, बट उसके लिए फिर आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इस शेयर को होल्ड भी करना पड़ सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ। आगे भी मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन दोस्तों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच।